तो पहले तो आज सबसे पहले ये ट्रेड है हमारी बिटकॉइन वाली, इसकी लॉजिक समझ लेते हैं क्या लॉजिक है इसके पीछे। सबसे पहला तो मेन लाइव एग्जांपल के साथ देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो इसके पीछे लॉजिक है सिंपल ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, जब लाइक बहुत सारे ट्रेडर्स एक जगह पे सेल या बाइस एक जगह पे अपना व्यू बना लेते हैं कि यहाँ से बुलिश यहाँ से बेरिश ही रहेगा, और सारे रिटेल ट्रेडर एक साथ एंटर करते हैं, तो वहाँ पे ट्रैप बनता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन में एक ट्रैप बना है, वो ट्रैप बना हमारा लिक्विडिटी ट्रैप या फिर पैटर्न ट्रैप, जो भी आप बोलोगे। ये यहाँ पे एम पैटर्न बनाया इसने। एम पैटर्न के नीचे बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया है। यहाँ पे देखो तो अगर जहाँ से देखो तो 2-3 दिन सस्टेन किया है मार्केट एंड सबको ट्रैप किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन तक मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन किया। अगर इसको गिरना होता तो गिर जाएगा, लेकिन अगर सेकंड लेवल इसको गिरना है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा एंड उसी के बाद ही गिरना चाहिए, जहाँ तक मेरा डेली बायस व्यू है यहाँ पे बिटकॉइन में। तो हमने इस एक लेवल के ब्रेक पे एक ट्रेड बनाने की कोशिश की है। अगर यहाँ से फुल्ली रिवर्स देखने को मिलता है देन इट्स ओके, लेकिन हमारा फर्स्ट टीपी यही रहेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 बियरिश कैंडल भी बनी थी, ये 2 बियरिश कैंडल। इसके बाद भी इसने इन दोनों बियरिश कैंडल को वापस एंगल्फ करता हुआ दिख रहा है। दोनों बियरिश कैंडल का भी कोई वजूद नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे हम बुलिश साइड। अभी चलते हैं बाकी चार्ट्स पे, जहाँ पे हम थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा चार्ट है JPY, कैट JPY। बहुत ट्रेंडिंग थे JPY पेयर्स जो भी थे, कैट JPY, GBP JPY, यूरो JPY एंड बहुत सारे पेयर्स थे जो ट्रेंडिंग थे अभी रिसेंट में। लेकिन जो न्यूज़ आई बीच में उनमें इन सारे पेयर्स में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और हेल्दी रिट्रेसमेंट है। अगर हम जाके देखें तो सब में 0.5 और 0.6 के आसपास हमारा प्रीमियम डिस्काउंट एरिया के आसपास रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो मैं यही पेयर्स इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप आगे अपनी ट्रेड बना सको, लाइक आपके काम। ताकि ये पेयर्स इसीलिए ले रहा हूँ, अगर मैं पहले वाले किसी ट्रेड जिसमें ऑलरेडी ट्रेड बन चुकी है उसका थोड़ा सा एग्जांपल लूँगा तो वो आपके काम नहीं आएगा कहीं आगे। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए ले रहा हूँ ताकि इस पेयर्स में आप ट्रेड बना सको। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हुआ है, बहुत अच्छे मूव के बाद एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। तो ये हमारा एक प्रीमियम डिस्काउंट एरिया है। अगर यहाँ पे हम फीबो का लेवल मार्क करेंगे, टॉप टू डाउन एक फीबो लेवल मार्क करेंगे, यहाँ पे हमारा लेवल आ रहा है 0.5 एंड 0.6 के लेवल पे अभी JPY के पेयर सारे आके खड़े हैं। यूरो JPY हो गया, GBP JPY है, सारों में ही न्यूज़ के कारण एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली, हेल्दी रिट्रेसमेंट है। तो अब यहाँ से हम वापस बाय साइड ही लुक करेंगे इन पेयर्स में। तो यहाँ पे ये पेयर्स है हमारा कैट JPY, इसमें थोड़ा सा मैंने पहले देख के रखा था। तो कैट JPY में अब हम ट्रेड्स कैसे बना सकते हैं, लाइक हम ट्रेड कैसे बनाएंगे। तो कैट JPY में पहले इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सबको ट्रैप किया एंड उसके बाद ये बाय साइड लिक्विडिटी लेके एंड इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके कैट JPY यहाँ से एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला। कैट JPY में हमें ये फेयर वैल्यू गैप टैप किया एंड उसके बाद कैट JPY अच्छा खासा डंप देखने को मिला। पहले तो ये बाय साइड लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी क्या होती है ना, बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी, मेजर की पॉइंट्स जो हमारे लिक्विडिटी होते हैं। जैसे कि ये हाई था, प्रीवियस हाई था एंड ये प्रीवियस लो था, तो ये मेजर की पॉइंट्स है, ये दोनों लिक्विडिटी है। अगर न्यूज़ में मार्केट इस मेजर लिक्विडिटी के नीचे सस्टेन करता तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये था कि ये वापस यहाँ से रिवर्स कर जाता, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी को ब्रेक थ्रू कर गया, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीवियसली जो न्यूज़ लो था ये भी एक सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये सेल साइड लिक्विडिटी टैप की है। इसके बाद जो लिक्विडिटी है नेक्स्ट लिक्विडिटी जो कि क्लोजिंग वाली लिक्विडिटी है, तो ये क्लोजिंग वाली लिक्विडिटी अगर यहाँ पे टैप करता है एंड इसके बाद हमें किस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है तो हम ट्रेड बनाएंगे। चलो थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते हैं। अगर ये क्लोजिंग वाली लिक्विडिटी टैप करता है, ये लिक्विडिटी लेता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, लिक्विडिटी लेता है एंड उसके बाद वापस ये लिक्विडिटी लेकर जाता है एंड यहाँ पे अगर हमें कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है, लाइक मार्केट इस तरीके से आया, मार्केट ने एक लोअर लोस क्रिएट किया एंड या फिर मार्केट यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर करता हुआ दिखता है एंड इसके बाद यहाँ पे कोई हेल्दी FVG है जो कि हमारे डिस्काउंट एरिया में होना चाहिए, लाइक 0.5 एंड 0.6 के अंदर ही होना चाहिए। उससे ऊपर वाले FVG हम कंसीडर नहीं करेंगे। या फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड बनाएंगे एंड यहाँ से 1:2 1:3 जो भी हमें एक टारगेट मिलेगा। आई नो यहाँ से पूरा टारगेट मिलना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी अगर मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेने आएगा तो हमें 0.3 और 0.4 का हेल्दी रिट्रेसमेंट यहाँ से वापस देखने को मिल सकता है। लाइक ये बाय साइड लिक्विडिटी लेगा मार्केट
और यहाँ तक का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें वापस देखने को मिल सकता है। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और तो हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो प्लान है कि यहाँ से बाय करेंगे, जब भी ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा यहाँ से बाइंग का प्लान है। प्लान मैंने सिंपल बता दिया, लिक्विडिटी ग्रैब के बाद मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद यहाँ तो हम डायरेक्ट एफवीजी पे बाय करेंगे, या फिर एफवीजी नहीं होता तो एक ऑर्डर ब्लॉक जिसके आगे इम्बैलेंस हो, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे हम बाइंग का प्लान रखेंगे। ओके, ये लाइव एग्जांपल है, ये थोड़ा सा आगे ट्रेड होता है तो देख लेना, इस तरीके से मार्केट ट्रेड होगा। एंड गोल्ड, ये हमारा गोल्ड है जो कि फीबो के 0.5 और 0. इसने भी लिक्विडिटी ग्रैब की थी, अगर नहीं पता तो। लिक्विडिटी सबसे मेन पॉइंट है। अगर तुम कहीं पे देख रहे हो लिक्विडिटी, पहले अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ लेना कभी भी। लिक्विडिटी क्या होता है? मेजर लो एंड मेजर हाइस, ये सारी लिक्विडिटी होती है हमारी। जैसे ये न्यूज़ वाला, ये न्यूज़ मेजर लो है, अगर गोल्ड यहाँ पे आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि गोल्ड डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करके जाएगा। ब्रेक थ्रू तभी करेगा जब न्यूज़ होगी, वरना गोल्ड यहाँ से रिएक्ट करेगा 100% रिएक्ट करेगा यहाँ से। अगर वो भले 20 पिप का करे, 25 पिप का करे या फिर 100 पिप का करे, तो यहाँ से रिएक्ट करेगा ही करेगा। हाँ, आराम से 100 पिप का रिएक्शन यहाँ से इजीली देखने को मिलेगा। तो ये हमारे मेजर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी लिक्विडिटी मार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे 0.5 था एंड प्लस यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी ग्रैब देखने को मिल रही थी। ये ट्रेड हमने शेयर भी किया था। अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो आई नो थोड़ा सा ट्रेड मिलना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन हम आगे जाकर कहीं भी अपनी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कोई ट्रेड नहीं मिली, अगर हम लेयरिंग करते हैं थोड़ा बहुत तो ट्रेड मिल जाती है, वरना डायरेक्टली तो कोई ट्रेड दिख नहीं रही है। वैसे डायरेक्टली ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड भी इतना नहीं मिलता। ये डायरेक्टली ट्रेड है हमारी फेयर वैल्यू गैप के बाद एक डायरेक्ट ट्रेड है। डायरेक्ट ट्रेड में बहुत लो रिस्क रिवॉर्ड होता, 1:2 तो मिलता, हाँ इट्स ओके। बट यहाँ पे हमें इजीली नेक्स्ट ट्रेड्स जो हमें देखने को मिली, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट में हमें एक लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिला, हमें 0.5 से देखने को मिला, एंड उसके बाद मार्केट में एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों में से कुछ भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, एंड उसके बाद हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें अगर नहीं पता फेयर वैल्यू गैप वगैरह, तो उस पर तो हम अलग से यूट्यूब वीडियो बना देंगे थोड़ा सा, ठीक है। हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला। फर्स्ट थिंग क्या मिली हमें? लिक्विडिटी ग्रैप, ठीक है। गोल्ड में लिक्विडिटी ग्रैप, एंड लिक्विडिटी ग्रैप के साथ यहाँ पे एक गोल्डन एरिया भी था हमारा 0.5 फिबो का। ये लो है, लो टू हाई, सही से मार्क ही नहीं हो रहा, ओके। लो टू हाई एक गोल्डन एरिया है, 0.5 और 0.6 का एक गोल्डन एरिया है यहाँ पे। तो गोल्डन एरिया में एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई, एंड उसके बाद हमें मार्केट में शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एंड उसके बाद हमें तुरंत ही यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम ऑर्डर ब्लॉक पे भी एंट्री करते हैं फेयर वैल्यू गैप के डिस्काउंट एरिया में, लाइक फेयर वैल्यू गैप के 50% पे एंट्री करते हैं, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप के 50% पे हम अपनी एंट्री लगाते हैं, लाइक। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती फेयर वैल्यू गैप के 50% पे हमारी एंट्री होती, एंड हम इस फेयर वैल्यू गैप की कैंडल का लो हमारा एसएल रख सकते थे, ठीक है। एंड उसके बाद हम आराम से 1:2 एंड 1:3 तक के टारगेट्स यहाँ पे हमें इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद भी हमें इजीली और भी टारगेट्स देखने को मिले। यहाँ पे हमें ये तो देखने को मिल चुका था कि ट्रेंड यहाँ पे लोअर लोस से शिफ्ट होकर हायर हाइस में आ चुका। मार्केट में शिफ्ट इन स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे पहले ट्रेंड कैसा था? लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर लोस, एंड उसके बाद मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एंड उसके बाद हायर राइस एंड हायर राइस का पैटर्न हमें देखने को मिला। एंड उसके बाद एक नया हायर राइस क्रिएट होता है मार्केट में। यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक से हम अपनी बाय एंट्री प्लेस कर सकते थे। मार्केट में ये परफेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। परफेक्ट कैसे मैं बताता हूँ। कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक ये वाला था, ठीक है।
ये वाले के लो चांसेस भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, विक्स ज़्यादा है ऊपर की साइड क्लोजिंग से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कैंडल क्लोजिंग है, परफेक्टली कैंडल्स ने क्लोज किया है, तो इसके चांसेस हाई रहते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से अच्छा रिजेक्शन लेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल का लो एसएल एंड ऊपर 1:2 का अपन टारगेट रख सकते थे। तो यहाँ पे हमारी गोल्ड में कुछ इस तरीके की ट्रेड बन जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट मैं जो कॉन्सेप्ट खुद यूज़ करता हूँ वो होता है ट्रेंड लाइंस का। अब ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, शायद मैंने पहले बहुत सारे लोग आ रखे हैं तो उनको समझा रखा है। अभी किसी ने भेजा था ग्रुप में अपना, जो पहले के लोग हैं उन्हें पता है कि मैं यूज़ करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट क्या है, एक लोग ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का अलग है। जहाँ पे भी दिखेगा दिखा देंगे। हमारा ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, दिखा देते। जैसे ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन थी, तो कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन पे सेल करते, तो हम सेल नहीं करते। यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर रहा है, मार्केट में लो वॉल्यूम से एंड मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के मार्केट जब नीचे सस्टेन कर रहा है, मार्केट डाउन साइड जाने की इच्छा नहीं कर रहा, मार्केट वापस एक हाई राइज का स्ट्रक्चर बनाते दिख रहा है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम्स में जाएंगे। हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम में सबसे पहली चीज़ तो हम लिक्विडिटी अगर होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं, वरना हमारा ट्रेंड लाइन ऑलरेडी लिक्विडिटी है ही है। ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। ये एक मेजर लो था, की पॉइंट्स की लो था मेजर, एंड इसकी लिक्विडिटी हमें यहाँ पे ग्रैब होते हुए देखने को मिली। एंड उसके बाद हम इसको भी शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये मेन जोन है ये इसमें हायर चांस होता है। लेकिन अगर ये भी एक लो कंसीडर करें तो यहाँ पे भी मार्केट में शिफ्ट इन स्ट्रक्चर देखने को मिला, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने वापस पुश किया। लेकिन अगर इसको कंसीडर ना करते हुए इसको कंसीडर करें या इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे मार्केट में एक शिफ्ट इन स्ट्रक्चर देखने को मिला, एंड उसके बाद 0.5 के डिस्काउंट एरिया में एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने टैप किया। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने टैप किया है। यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप टैप किया, तो उस फेयर वैल्यू गैप 0.5 में होना चाहिए। मैंने बताया डिस्काउंट एरिया में कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो तो वो उधर से हायर चांसेस होते हैं। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप हमारा डिस्काउंट एरिया में हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। और ऐसे टाइम में आपको क्या करना होता है, फेयर वैल्यू गैप की कैंडल का लो का एसएल मत रखना, क्योंकि अगर तुम बड़ा टारगेट लेना चाह रहे हो, यहाँ से टारगेट अगर तुम्हें बड़ा लेना है तो एसएल भी बड़ा रखना पड़ेगा, मार्केट को मूव करने का स्पेस भी देना पड़ेगा। लाइक ये तुम सामने वाली लिक्विडिटी टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें एक मार्केट को मूव करने का जगह भी देनी होगी। मार्केट को मूव करने की जगह दोगे तभी जाके तुम्हारी ट्रेड परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने सबको ट्रैप किया ट्रेंड लाइन ब्रेक करके। बेसिकली सब ने सेल साइड एंट्री बनाई होती। अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट यहाँ से लोअर लोस कंटिन्यू करता, मार्केट यहाँ पे हाई राइज की स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ठीक है। अगर गिरना भी होता हाई राइज के स्ट्रक्चर से तो मार्केट गिरने के बाद ऐसे तुरंत गिरता, साफ फॉल करता है, यहाँ पे सस्टेन कभी नहीं करता है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक की, साफ फॉल, ऐसा फॉल हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे साफ फॉल देखने को नहीं मिला। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड लाइन। अगेंस्ट ट्रेंड लाइन कैसे दिखा देते हैं, जैसे ये हमारा मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगेंस्ट ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करेंगे, जैसे एक ट्रेंड लाइन हमारा फेक ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी देखने को मिला, तो हम एक ट्रेंड लाइन जब हमारी अगेंस्ट वाली होती है वो ब्रेक होगी तो हम उस पर अपनी ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। उस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड बना सकते हैं और टारगेट वही हमारा सेम रहेगा। इस पे रिस्क रिवॉर्ड कम होता है क्योंकि परफेक्ट एंट्री नहीं मिल पाती, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करना होता है मोस्टली जब अगर ट्रेंड लाइंस में, ये देखो यहाँ पे स्विंग्स बहुत बड़े बड़े, अगर स्विंग लोज हो ना, ऐसे स्विंग, ये इस टाइप की स्विंग हो ना, इस टाइप की स्विंग में क्या होता है कि ट्रेंड लाइन में परफेक्ट हमें नहीं मिलता। अगर ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन की तो लिक्विडिटी लेके वापस आ जाएगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करेगा तो लिक्विडिटी लेके वापस आ जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन एकदम छोटी सी रेंज है,
रेंज में ट्रेंड लाइन है, तो वहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और वो भी अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर दिखाता है एंड उसके बाद ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री इजीली मिल सकती है। लेकिन आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हम यूज़ करते आ रहे हैं और शायद सभी लोग यूज़ करते हैं ग्रुप में। अगर कुछ लोगों को एडमिट करना भूल गया, सॉरी। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन कैड में एंट्री बनाएंगे। मैं शेयर कर दूंगा मेरे हिसाब से, अगर मैं दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये हम शेयर कर देंगे। ओके, तो अभी मैं समझा देता हूँ डेली बायस क्या होता है। डेली बायस, अपना डेली व्यू कैसे बनाना है। रुको, बिटकॉइन में एक डेली व्यू बनाया था हमने। ये डेली, इसी को डेली बायस बोलते हैं कि आप प्रेडिक्ट करते हो अपने डेली कैंडल को कि डेली कैंडल्स नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी। तो उसमें आपको क्या होता है, अगर आप एक डेली कैंडल को प्रेडिक्ट कर लेते हो लाइक कि ये नेक्स्ट डेली कैंडल यहाँ से इस तरीके की बनेगी, तो ठीक है, आपको पूरी डेली कैंडल थोड़ी ना चाहिए एक कैप्चर करने के लिए। अगर आपको एक ट्रेड कैप्चर करनी है तो आपको हाफ या 1/3 या 1/4 भी अगर डेली कैंडल मिल जाती तो वो आपकी ट्रेड बन जाती है वहाँ पे। अब डेली कैंडल को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। डेली कैंडल बेसिकली हम फेयर वैल्यू गैप से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड में एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, गोल्ड ने यहाँ पे एक डेली फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है। डेली फेयर वैल्यू गैप छोड़ा। अगर यहाँ पे गोल्ड आता है, गोल्ड अगर यहाँ पे आता है तो हमें ये नहीं चाहिए कि यहाँ पे गोल्ड पूरा ही रिवर्स कर जाए। अगर हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत भी मिलता है कुछ, तो हम अपना लेके निकल सकते हैं यहाँ से। डेली फेयर वैल्यू गैप है तो हायर चांस होगा कि वहाँ से गोल्ड रिएक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रीवियसली देखो, ये गोल्ड ने लिक्विडिटी ली, अच्छा खासा डंप देखने को मिला था। एंड ये भी अगर डेली फेयर वैल्यू गैप देखे तो न्यूज़ के टाइम टैप हुआ था। आई थिंक ये डेली फेयर वैल्यू गैप था, टैप हुआ एंड उसके बाद गोल्ड में अच्छा खासा मूव देखने को मिला। तो हम डेली फेयर वैल्यू गैप्स को कंसीडर कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल डेली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट करने के लिए। ये डेली फेयर वैल्यू गैप है, डेली फेयर वैल्यू गैप एंड साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था। किसी का माइक, सॉरी, ओके। तो हम डेली फेयर वैल्यू गैप्स को यूज़ कर सकते हैं एक अपना व्यू बनाने के लिए कि नेक्स्ट डे कहाँ पे रहेगा। तो आपको छोटी मोटी टाइम फ्रेम में नहीं देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, अगर आप अपना डेली व्यू पहले से ही बना के रख लो। ठीक है, डेली व्यू बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ विक्स। लाइक विक्स क्या होता है, विक, ये विक है अपनी, ये विक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि गोल्ड विक के अनुसार कैसे, जैसे अगर कैंडल मोस्टली मैं ये यूज़ करता हूँ, ये इस टाइप की कैंडल है हमारे, गोल्ड हो या कोई भी पेयर हो, ठीक है, इस टाइप की कैंडल है। और ये अगर ग्रीन है, ये पूरा ग्रीन से भरा हुआ है, नहीं है मेरे पास ग्रीन कलर, चलो छोड़ो। अगर ये ग्रीन है, यहाँ पे बॉडी कैंडल की ग्रीन है, ये माइक बंद कर दो प्लीज़। ये आपको दिख नहीं रहा आप, मैं एपिक पेन, मैं एपिक पेन यूज़ कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा आपको? अरे यार कभी, रुको, मैंने को विंडो शेयर करनी थी, मैं कुछ और ही शेयर कर बैठा। सॉरी 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 सॉरी, अभी दिख रहा है? दिख रहा है? हेलो, सॉरी, हाँ, नहीं नहीं अभी दिखेगा, अभी दिख रहा है मेरे हिसाब से। अरे वो मैंने विंडो शेयर कर दी थी, मेरे को एंटायर स्क्रीन शेयर करनी थी, आई एम सॉरी बस।
मैंने जो समझाया शायद तुम्हारे सर के ऊपर से गया होगा, है ना। सॉरी, ये तो दिखा होगा, थोड़ा बहुत कैंडल्स बनाई थी। ओके कोई नहीं, ये अपन दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता था फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह, ये समझ में आ गया ना, डेली बायस में फेयर वैल्यू गैप ये वाले। नहीं सर, रुको दोबारा देख लेते हैं। तो डेली बायस क्या होता है कि जब हम एक डेली कैंडल को प्रेडिक्ट करने की सोचते हैं, हम 15 मिनट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम एक पूरी डेली कैंडल ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल मार्केट में कहाँ बनेगी, नेक्स्ट कैंडल मार्केट में कहाँ बनेगी, वो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ चलते हुए। बेसिकली पहली चीज़ हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, एंड सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे कि मार्केट में कोई फेयर वैल्यू गैप्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो फेयर वैल्यू गैप्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये मार्केट में गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा था, ठीक है। एंड मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ था, मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप भी था। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप में टैप करना है तो नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन बनाएगा इस फेयर वैल्यू गैप से। कुछ भी हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट करे, बट रिएक्ट तो करेगा ही करेगा एटलीस्ट। तो हमें एक पूरी डेली कैंडल नहीं चाहिए, हमें बस जितनी भी ग्रीन बनाएगा ना छोटी मोटी, हम उसका हाफ भी पकड़ लेते, जैसे ये कैंडल है इसकी हाफ या फिर 1/3 भी पकड़ लेते तो वो हमारी अच्छी ट्रेड हो जाएगी। जैसे ये कैंडल है, यहाँ पे हम किसी तरीके से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होगी, ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम अगर 1/3 या 1/4 या जो भी पकड़ लेते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा होता है कैंडल में, ठीक है। उस तरीके से हम डेली बायस बना लेते हैं। एंड मैं नेक्स्ट चीज़ बता रहा था, मैं यूज़ करता हूँ विक्स का। विक्स कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखा लेते हैं। जैसे मैंने ऑड यूएसडी की ट्रेड तुम्हें बताई थी, विक यूज़ करके ऑड यूएसडी की ट्रेड। ये रही, ये है ऑड यूएसडी की ट्रेड। मैं यूज़ करता हूँ विक्स का, मैंने बताई थी ये ऑड यूएसडी की ट्रेड मैंने शेयर की थी, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ विक्स का, ठीक है। तो जैसे ये है, इस टाइप की अगर हमें कैंडल दिखती है एंड उसके बाद उसकी बॉडी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन ग्रीन से मेरा मतलब है कि ओपनिंग से बॉडी की क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। मेरा यहाँ पे कलर ग्रीन नहीं है, ठीक है। ओपनिंग जहाँ से मार्केट में कैंडल की ओपनिंग हुई है उससे क्लोजिंग ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी ऊपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ ओपनिंग है यहीं क्लोजिंग हो जाए थोड़ी सी ऊपर। तो अच्छी खासी ऊपर होनी चाहिए और बड़ी विक होनी चाहिए। तो फिर क्या होता है, मार्केट लाइकली उसके 0.6 और 0.7 तक रिट्रेस करता है और हो सकता है कि उसका हाई भी लेने जाए, ठीक है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला था मार्केट में कि यहाँ पे एक वीक वाली कैंडल देखने को मिली एंड बॉडी भी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है। मार्केट में डेली कैंडल में जहाँ से प्राइस ओपन हुआ उसके ऊपर क्लोजिंग है, इसीलिए हमें यहाँ पे वाइट दिख रही है बॉडी, ठीक है। जिसके जो कलर्स लगाया होगा उसी टाइप की दिखेगी, किसी को वाइट दिखेगी, किसी को ग्रीन, किसी के ब्लैक सेट होगा, ओके इट्स ओके कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बॉडी यहाँ पे ग्रीन है एंड ओपनिंग से ऊपर प्राइस क्लोज है। तो हम यहाँ से डेली बायस तो हमारा बन गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब हमें नेक्स्ट प्रिडिक्ट करना है, किसी भी तरीके से मार्केट को अपने हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने यूज़ की थी ट्रेंड लाइन एंड मैंने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे यहाँ पे ये ट्रेड आपको बना कर दी थी। ये ट्रेड थी हमारी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, ये हमारा टारगेट था, ये हमारी ट्रेड थी। ये ट्रेड मैंने शेयर भी की थी सब लोगों के साथ। तो हम इसमें यूज़ करते हैं डेली बायस कि हाँ नेक्स्ट किस तरीके से कैंडल बनेगी, तो उसी के अनुसार हमें एक छोटा मोटा मूव पकड़ना आसान हो जाता है। लाइक इसके बाद बड़ा मूव भी आया डेली बायस के कारण, ठीक है। इतना बड़ा मूव आया, न्यूज़ आई साथ में एंड उसके बाद भी बड़ा मूव हमें कंटिन्यू देखने को मिला, और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। ये और यूएसडी में थोड़ा सा और ध्यान रख लेना, ये और भी यहाँ से अप ट्रेंड में जा सकता है। लेकिन हमें सिर्फ मैं कहना 1/3 पकड़ना है, या आधा भी मिल जाए तो बहुत है। तो हमें इतना मिल गया, 1:2 ईजी था, 1:2 ईजी हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सके। तो इस तरीके से हम डेली बायस प्रेडिक्ट करेंगे। लाइक अगर हमें देखो एक वीकली कैंडल प्रेडिक्ट करनी है, 4 आवर की कैंडल प्रेडिक्ट करनी है, तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि कैंडल अगर गिरनी होती है ना, जैसे ये थी, ये अपना NZD का, ठीक है। यहाँ पे NZD गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ प्राइस, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी भी ली थी। लेकिन इसके बाद एक मिनट, ओके वापस आ गया मैं।
ओके वापस आ गया। तो मैं समझा रहा था विक्स एंड बॉडी, ठीक है, डेली बायस में। तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप भी देखने को मिला एनजेडी यूएसडी में, न्यूज़ के कारण मिला या किसी भी रीज़न से मिला, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग के बाद मार्केट यहाँ से एक ऊपर का मूव देख के आया गिरने से पहले। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है, उसके बाद क्लोजिंग से मार्केट डायरेक्टली नहीं गिरा है। ये ओपन था, ये क्लोज था, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नहीं गिरा। अगर मार्केट डायरेक्टली गिरता, अगर क्लोजिंग से यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, मार्केट डायरेक्टली गिर रहा है अगर बाय साइड लिक्विडिटी लेके, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम में ध्यान से देख लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम फ्रेम में वर्क करता है, 1 मिनट को छोड़ के, 1 मिनट को छोड़ के सारी टाइम फ्रेम में वर्क करता है। यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्टली क्लोज हुआ एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जहाँ से ओपन हुई है, ये अगर यहाँ पे डायरेक्टली गिरता तो मैं यहाँ पे बुलिश हो जाता। अगर 0.5 के ऊपर ऊपर, जैसे ये 0.5, अगर 0.5 को ब्रेक कर देता उसके नीचे मैं सेल साइड में निकल जाता, फिर हमारा कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन उसके बाद अगर ये कैंडल डायरेक्टली जहाँ से ओपन हुआ है प्राइस वहीं से गिरता है, तो हमें यहाँ पे एक देखने को मिल सकता है कि वो ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है वापस। कोई भी प्राइस हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पे ओपनिंग प्राइस को हमें ब्रेक करता हुआ देखने को मिल सकता है। मोस्ट केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, यार लेट ज्वाइन कर रहे हो बहुत लोग। हाँ हाँ हाँ, अच्छा चल रहा है, $80 पे अभी। $2 ना, तुम ऐसा करो, इंटरनल पहले एक अकाउंट होगा तुम्हारे पास दूसरा कोई, उसमें डिपॉजिट करो एंड उसके बाद बाकी के विड्रॉल कर लो। अच्छा, ऑक्टा एफएक्स का नहीं पता, लेकिन एक्सनेस में अगर है तो जो जितना मिनिमम डिपॉजिट लगता है डिपॉजिट करो एंड मिनिमम विड्रॉल की लिमिट बहुत कम है, $15 के आसपास है, तो तुम बाकी के सारे कर सकते हो विड्रॉ। हाँ हाँ हाँ, वो आप मेरे को अगर बाद में मैसेज कर देना, ये वाला हमारा लर्निंग सेशन है। ओके, हाँ हाँ, कोर्स ना बहुत टाइम लगता है यार क्रिएट करने में। मैं करूँगा तो कर दूँगा, वरना ऐसा तो कोई प्लान तो नहीं है। चलो देखूँगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हुआ, कोर्स क्रिएट करना, एडिटर हायर करना, सबको वो सब बहुत झंझट रहता है ना, इतना टाइम भी नहीं है। ये चीज़ें जो सिखा रहा हूँ वही सीख लो, ये बहुत काम आएगी। लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ ना, बहुत काम आएगा। लिक्विडिटी में मेन लिक्विडिटी, एक न्यूज़ लो वाली लिक्विडिटी बहुत मेन होती है। न्यूज़ लो, ये हमारा एक न्यूज़ लो है, ठीक है, ये न्यूज़ लो एंड ये भी, ये एक न्यूज़ हाई है, ठीक है, ये एक न्यूज़ हाई है। बट यहाँ पे अगर हम मेजर कुछ देखें तो न्यूज़ हाई में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे मार्केट ज़्यादा देर टिका भी नहीं है। ये न्यूज़ हाई है, लेकिन उसके नीचे मार्केट ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, वहीं से अप ट्रेंड में वापस ऊपर कंटिन्यू करता गया। तो इसको छोड़ेंगे, ये मेजर हाई है, ये मेजर, इसको कंसिडर करेंगे आप। ये मेजर हाइस कौन कौन से हैं, रुको देख लेते हैं। ओके, मेजर की लेवल्स है, सॉरी, वो क्या रहा है, एक तो चार्ट लैग करता है बहुत ज़्यादा, ये कोई किसी को प्रॉब्लम पता हो क्यों। ओके, ये रहा, ये मेजर अपना की लेवल है, हाई लेवल है, मेजर हाई की।
एंड ये है हम अपना मेजर लो जो कि न्यूज़ वाला था, एंड इसके बाद ये मेजर लो है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपनी ट्रेड किस तरीके से प्लान होगी इस लिक्विडिटी स्वीप्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में चलते हैं। लिक्विडिटी मिली है एंड उसके बाद हम बाय साइड ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में चलते थोड़ा सा। यहाँ से तो डायरेक्ट सिंपल ट्रेड मिलता अगर हम देखते तो रेंज ब्रेकआउट वाला, बाकी कोई ट्रेड ऐसा था नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंपल सा ट्रेड था, रेंज ब्रेकआउट वाला ट्रेड हम ट्रेड कर सकते थे कि यहाँ पे एक रेंज बनाई थी एनजेडी ने, एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड वो ब्रेकआउट ऐसे नॉर्मल में रेंज में ब्रेकआउट में लेने जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा एंड नेक्स्ट ही कैंडल डंप कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिली है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरनल लिक्विडिटी भी है एंड मेजर न्यूज़ लो वाली लिक्विडिटी थी वो भी स्वीप हुई है। दोनों लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इसने रेंज ब्रेक किया। एंड सेकंड, ये तो न्यूज़ वाला ही ट्रेड था, हाँ। सेकंड, यहाँ पे एक मेजर की हाई था, की हाई के बाद हम देखेंगे कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिले मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला हमें, ठीक है। पहले तो इसने लिक्विडिटी लिया, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने। लिक्विडिटी ग्रैब के बाद मार्केट में एक मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला, या फिर यहीं से कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मेजर दोनों मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला। तो हम यहाँ पे शायद हमारी 2 ट्रेड बन जाएगी लगातार। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला, एंड उसके बाद ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद हमें यहाँ पे एक सप्लाई देखने को मिलती है इम्बैलेंस के साथ, एक स्मॉलर फेयर वैल्यू गैप के साथ हमें यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलती है। ये हमारा इम्बैलेंस, एंड उसके बाद हमें डायरेक्टली सप्लाई एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, ये एरिया होगा हमारा मार्केट में शॉर्ट करने का एरिया। लेकिन पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई है कोई मेजर की लेवल की, एंड उसके बाद मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला। ट्रेंड लाइन तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन था, अगर नहीं भी देखने को मिलती है ट्रेंड लाइन तो भी हम ये ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट ट्रेंड लाइन में इसका मतलब हायर कंफर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला, एंड इसके बाद सप्लाई एरिया था। अगर ये सप्लाई फेल होता हमारा, अगर मान लो हो जाता सप्लाई फेल, तो यहाँ पे 1:2-3 या 1:5 का टारगेट है। तो हमारा एक सप्लाई फेल हुआ, एक ट्रेड फेल हुआ, तो नेक्स्ट सप्लाई हमें डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक हायर प्रोबेबिलिटी सप्लाई होता। तो यहाँ पे अगर उस सप्लाई पे लेके बैठे रहते हैं तो हमारा ट्रेड ही नहीं बन पाता। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाते, मैंने इसलिए कहा था 2 ट्रेड बनती यहाँ पे। अगर मार्केट इस सप्लाई पे आता एंड मार्केट ने यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया, ठीक है, इस हाई का स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे मार्केट में हमने एक ट्रेड बना लिया, ठीक है। एंड इसके बाद अगर बाई चांस यहाँ से लिक्विडिटी अगेन ग्रैब करके इंड्यूसमेंट देके मार्केट वापस कंटिन्यू करता है, तो हम यहाँ से वापस एक सेल साइड ट्रेड बना सकते थे। बट लकीली यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता गया, एंड यहाँ पे हमारी अच्छी ट्रेड कंप्लीट हुई। यहाँ पे ये लो भी हमें टारगेट देखने को मिला, जो प्रीवियस एक न्यूज़ लो था, यहाँ का भी हमें टारगेट देखने को मिला। एंड उसके बाद तो एक न्यूज़ भी आ गई थी, तो बट वो सब नहीं देखेंगे क्योंकि इतना होल्ड कर पाना एंड न्यूज़ तक देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे 1:3, 1:4, 1:5 2-3 टारगेट इजीली देखने को मिल जाते, ओके। बाकी कुछ पीडीएफ पिन की है मैंने, किसी ने भेजी थी, तो उसमें पीडीएफ्स में सारा समझा रखा है,
चलो ओपन करके दिखा देता हूँ, PDF पिन की है अपने ग्रुप में। ये ऑर्डर फ्लो वाली PDF एंड लिक्विडिटी वाली PDF दोनों पिन की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में। ओपन नहीं हो रही है। ओके, ओपन नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम जाके यहाँ पे ये दोनों PDF देख सकते हो, मैंने ऊपर ही पिन कर रखी है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे डायरेक्टली, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली क्लियर हो जाएंगे। ओके, बहुत सारी चीज़ें शायद आपने देख ली होगी आज के दिन। ट्रेंड लाइन, फेयर वैल्यू गैप्स, डेली बायस, ये आज के लिए बस, बाकी हम किसी और दिन और कवर कर लेंगे। ओके, तो जाते जाते बता के जाओ कोई डाउट है या फिर कुछ भी हो तो।